अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। मैं 5 साल लाहौर रहा हूँ 93 से 98 तक, और वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में आमतौर पे बहुत सारे लोग खाना खाने आते हैं। तो कुछ खानों के नाम ऐसे होते थे, नए नए रेस्टोरेंट खुले थे ख़ासतौर पे चाइनीज़, और शायद नाम याद रखना या नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मसला था। ज़्यादातर लोगों को उनके जो नंबर थे उससे उन खानों को पहचानते थे। यानी कोई 1A है तो 1A मंचूरियन है तो वो जी 1A कर दो, यानी ऐसा मशहूर हो गया था उस टाइम में। 90s की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो मेन्यू ऑर्डर करते थे उनको बाय वर्ड याद था कि जी 1A क्या क्या चीज़ है, और उसी वजह से मोस्टली लोगों में भी ये नाम मशहूर हो गया था। इस हद तक कि कुछ नया रेस्टोरेंट जब खुलता था तो उन डिशेस के साथ वो भी वही नंबर लगाते थे जो दूसरे रेस्टोरेंट लगाते हैं, क्योंकि उसी नंबर से वो डिश मशहूर थी। और उसी सिलसिले की मुझे याद पड़ता है, जहाँ तक मैं अगर गलत ना हूँ, 19B एक सूप बना था। और चाइनीज़ खानों की मेरे ख्याल में अगर सूप में बात की जाए तो चिकन कॉर्न सूप और हॉट एंड सार सूप से भी ज़्यादा लाहौर में सबसे मशहूर जो है 19B सूप है। और मुझे याद पड़ता है कि ये शायद वही ऐसी सिलसिला था कि जिसमें नंबर लिखा होता था उसके साथ, और साथ में डिश का नाम लिखा होता था, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता था, और ये बड़ा अच्छा तरीका ढूंढ लिया था। सो 19B सूप बन रहा है, बड़ा मशहूर सूप और बहुत मज़े का। साथ में हम बना रहे हैं चिकन विद ऑयस्टर सॉस चाइनीज़। इसको हम सर्व करेंगे रेजिया पास्ता के स्पेगेटी के साथ, और साथ में फ्राइड फिश बना रहे हैं। अगेन मौसम आ गया मछली का, उसूलन पूरा साल मछली का मौसम होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो आया। कम से कम जितना इसको यूटिलाइज कर सकें उतना बेहतर है। मछली की कीमतें मैं भी रेगुलर फिशरी की रेट लिस्ट देखता रहता हूँ कि क्या आजकल बिक रहा है कितने में। बहुत ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ी है, मतलब कैच भी हो रहा है, और इतना नहीं हुआ कि बिल्कुल डबल कीमतें हो गई। लेकिन एक मछली फॉर एग्जांपल जो मुझे बहुत पसंद है वो 500 रुपये थी तकरीबन, अभी ये सीज़न शुरू होने से पहले अभी 700-750 हो गई, 200-250 रुपये का फ़र्क पड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू बीफ, एज़ कम्पेयर टू मटन। और मछली का इस्तेमाल जितना ज़्यादा कर सकें उतना बेहतर है। और ख़ास तौर पे फार्मिंग बहुत बड़ी है, श्रिम्प फार्मिंग, झींगे की फार्मिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है। पंजाब में मेरे ख्याल में, सिंध में तो काफ़ी बड़ी है। और फ़िश की जो फार्मिंग है इसकी मछली भी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पोल्ट्री चिकन, क्योंकि मछली की बज़ात ख़ुद खुसूसियात बहुत ज़बरदस्त हैं। इसमें जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। तो सबसे प्रायोरिटी वाली जो मछली है वो समंदर की, दरिया की, और फिर फार्म की। लेकिन फार्म की मछली की अफादियत भी काफ़ी है, यानी बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये फार्म की मछली है रहने दो, लेकिन उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो इसका इस्तेमाल करें, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा कर सकें। और सस्ती आजकल ये फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई है पंजाब में ख़ास तौर पे। मैं रेगुलर लाहौर की, मुल्तान और ये दूसरे शहरों की, कराची की ख़ास तौर पे मैं फ़िश की रेट्स लेता हूँ, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पंजाब में मछली आ रही है। और बहुत सारी मछली ऐसी है जिसमें कांटा नहीं है, यानी सेंट्रल कांटा है। वो जो बहुत बारीक कांटों वाली मछलियों का एक ट्रेंड था, सुनने में आता था कि पंजाब में, मैंने जब भी मछली खाई है शदीद कांटों वाली खाई है, और हमें आदत नहीं होती थी, कराची में रहे तो हमें तो समुद्री मछली ज़्यादातर कम कांटे वाली होती है, सिंगल कांटे वाली। सो वो भी आ गई है, और कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल जितना कर सकें उतना बेहतर। हम आ जाते हैं सबसे पहले 19B सूप की तरफ, और इसकी इब्तिदाम करेंगे। और चिकन, इन दोनों का इस्तेमाल इस सूप में हो रहा है, और इसमें दोनों का ही इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला काम, इसमें क्यूब में कटा हुआ चिकन, इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा करना है फ्राई। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, इसमें जो चीज़ें अज्जा डल रहे हैं उसमें ये डार्क सोया सॉस, चिली सॉस और चिकन की यखनी, इन तीनों में काफ़ी नमक है। नमक इसमें हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि मुझे थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जब चीज़ें शामिल करूँगा तो मैं चिकन की यखनी, हमने चिकन की क्यूब से बनाई है, हड्डियों वाली बना रहे हैं पर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर चिकन क्यूब से बना रहे हैं उसमें काफ़ी नमक होता है, तो आपने नमक का इस्तेमाल जहन में रखना है कि चिली सॉस में भी नमक है, सोया सॉस में भी नमक है, और चिकन की यखनी में भी नमक है। इसका ख्याल रखते हुए आपने कोशिश करनी है कि नमक का इस्तेमाल इसमें एहतियात से करें। और दूसरा, इसमें हम तकरीबन 1 खाने के चम्मच चीनी भी शामिल करें, ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। अगर शामिल कर दें तो अच्छा इसका टेस्ट आता है, थोड़ा ज़रा फ्लेवर को बैलेंस कर लेता है। चिकन सबसे पहले फ्राई करें, और तेज़ आंच पे कर रहे हैं ताकि पानी ना छोड़े और बिल्कुल ड्राई हो जाए, थोड़ा सा पक जाए। फिर हम फौरी तौर पे इसमें प्रॉन शामिल करेंगे, झींगा,
और उसको थोड़ा फ्राई करेंगे और उसके बाद एक एक करके टकाटक चीज़ें इसमें इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएंगी। सब्जियां जो हैं घर में भी जो आप बना रहे हो उसमें 2 सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं, हरा प्याज और गाजर क्यूब में कटी हुई, ये हम आखिर में शामिल करेंगे। अगर पहले शामिल कर दी तो फिर ये नरम हो जाती है। ख़ास तौर पे गाजर फिर भी मैंने क्यूब में थोड़ी बड़ी कटवाई है, शुरू में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हरा प्याज बिल्कुल एंड में। तो सबसे पहला काम चिकन की यहाँ पे फ्राइंग हो रही है और पानी देख रहे हैं बिल्कुल नहीं छोड़ा है। और थोड़ा सा ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, ये हल्का सा फ्राई हो गया, थोड़ा सा इसका कलर बिल्कुल ऑलमोस्ट वाइट जैसा हो गया। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये प्रॉन, झींगा शामिल करने के बाद इसको भी तेज़ आंच पे थोड़ा सा किया फ्राई। और ये फ्राइंग से जरूरी है कि इसका जायका बड़ा मज़े का आएगा। वैसे डायरेक्ट भी आप सूप में शामिल कर सकते हैं नज्जा को, लेकिन थोड़ी फ्राइंग से इसका जायका कदरे बेहतर हो जाता है। तो इसको मिक्स करते गए और फ्राई करते गए। 1 मिनट और फ्राई करूँगा, फिर एकदम इसमें हम सारी चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें इसका डार्क सोया सॉस बाज़ार में मिलता है, लोकल कंपनियाँ बना रही हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का, वो इस्तेमाल कर लें। अगर वो नहीं है तो जो क्वांटिटी हमने रेसिपी कार्ड में लिखी है डार्क सोया सॉस की, मैं आपको बता दूं कितनी है। ये थोड़ा ज़रा काले रंग का सूप होता है, यानी इसका कलर जो है स्वीट एंड ये हॉट एंड सार सूप जो है वो इतना डार्क नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी डार्क कलर होता है। और इसी वजह से इसमें मैं डार्क सोया सॉस इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसकी मकदार अल्लाह भला करे कहाँ गया, 5 खाने के चम्मच है। तो ये समझ लें तकरीबन अगर आप नॉर्मल सोया सॉस इस्तेमाल करें तो आधा पौना कप के लगभग आपने इसमें इस्तेमाल करना होगा। झींगा और चिकन को यहाँ पे लेके तेज़ आंच पे थोड़ा सा और फ्राई कर रहा हूँ, बस ये हो गया काम। और बड़ा मज़े का झींगा भी क्वालिटी का अच्छा आया हुआ है, कराची में अमूमन मिल जाता है। अच्छा, लाहौर लास्ट टाइम मैं गया था तो वहाँ पे एक मुझे फ्रोज़न फ़िश और फ्रोज़न प्रॉन्स का जो है, मैं हमेशा समझता हूँ कि ये हमेशा समझता था कि यार इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती क्योंकि चिला होता है, कुछ पता नहीं लगता, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे बड़े स्टोर्स कुछ हैं जो बड़ी अच्छी क्वालिटी का झींगा और मछली बेच रहे हैं। और रेट भी बड़े रीज़नेबल थे, यानी इतने रीज़नेबल थे कि मैं हैरान था कि लाहौर में आपको बड़े साइज़ का झींगा और अच्छी क्वालिटी का इतना सस्ता मिल रहा है। बड़े स्टोर्स हैं, नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। ये जी हो गया चिकन और ये फ्राई। और हम मेरे ख्याल में से ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक। मैं चूल्हा इसका कर रहा हूँ बंद, थोड़ा इसका पानी हल्का सा खुश करके फिर मैं इसमें जो चीज़ें शामिल करूँगा एक ब्रेक के बाद वापस आके आपको बताएंगे क्या करने जा रहे हैं। कहने जाएगा ब्रेड बैक। 19B सूप अज्जा, चिकन छोटे क्यूब्स 1 कप, प्रॉन्स छोटे क्यूब्स 1 कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, शिटाकी मशरूम 3 से 4 अदद, डार्क सोया सॉस 5 खाने के चमचे, अंडे की सफेदी 5 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा कप, चिकन की यखनी 1 लीटर, गाजर छोटे क्यूब्स 2 अदद, हरी प्याज स्लाइस 3 अदद, तेल 3 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा। ले जी, बड़ा मशहूर सूप बन रहा है 19B। अगर आपने नाम नहीं सुना नेट पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। ख़ास तौर पे मुझे जब याद पड़ता है पंजाब में लाहौर में बड़ा मशहूर सूप हुआ करता था, शुरू से अभी तक भी है। लास्ट टाइम मैंने पिया था मेरे हाल में कोई 3-4-5 साल पहले, उसी तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ जो टेस्ट मुझे याद था। और ये सबसे पहले हमने यहाँ पे झींगा और चिकन दोनों को फ्राई कर लिया, तेज़ आंच पे बिल्कुल ड्राई हो चुका। अब सबसे पहला काम तो इसमें आएगा सोया सॉस। इसका वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ये सोया सॉस है। इसकी क्वालिटी सूप की जो क्वालिटी है इस पर डिपेंड करती है, यानी अगर अच्छी क्वालिटी का डार्क सोया सॉस आप इस्तेमाल करेंगे तो सूप अच्छा बनेगा। अच्छी क्वालिटी से मुराद या इम्पोर्टेड यूज़ कर लें या लोकल कंपनियां एक आध है जो बहुत अच्छा बना रही है। साथ में चिली सॉस आ गया, साथ में इसमें 1 खाने का चम्मच चीनी है, थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए फ्लेवर को। और अब आ जाता है इसमें गाजर भी मैं इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर रहा हूँ, क्यूब में कटी हुई। और थोड़ा सा ज़रा कंपैरेटिवली बड़ा साइज़, एक तो बिल्कुल छोटा साइज़ होता है ना, ये उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा है। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, बस। अब इसमें मैं यखनी शामिल कर रहा हूँ, लेकिन यखनी मेरे पास जितनी आई हुई उससे कम शामिल करूँगा क्योंकि मुझे शक है कि नमक बहुत ज़्यादा हो गया होगा। और चूँकि डार्क सोया सॉस भी है और साथ में चिली सॉस, दोनों में काफ़ी नमक है, तो मैं पहले ज़रा इसका नमक चख लूँ फिर ऐड करता हूँ। हाँ, नहीं गुजारा हो जाएगा गुजारा। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, बाकी मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देता हूँ। ये आ गया पानी और इसको हमने कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करना है, तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ले लिया और इसमें पानी शामिल कर दिया।
सूप बनाना बहुत इजी और मौसम ख़ास तौर पे आया हुआ है आजकल, सर्दियों में सूप का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये सबसे पहले मैंने इसको मिक्स किया कॉर्नफ्लावर को। इसका हम वेट करेंगे बॉयल आएगा। साथ में थोड़ी सी कुटी काली मिर्च, ये थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, काफ़ी चटपटा सा सूप होता है, खट्टा, हल्का सा हॉट, हल्का सा स्पाइसी, लेकिन जो सोया सॉस है ये डोमिनेट करता है पूरे फ्लेवर को। थोड़ा ज़रा डार्क कलर का सूप होता है, मैंने आपको बताया, और वो डार्क सोया सॉस की वजह से। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर को सबसे पहले पानी में घोल लेंगे, बॉयल आएगा। फिर बॉयल आने के बाद इसमें जो काम करेंगे हम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं स्कम रिमूव करना है, यानी इसके ऊपर जो झाग बनता है ना, इसकी जो सूप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर आ जाती है, वो छानना बहुत ज़रूरी होता है, निकालना ज़रूरी होता है, ताकि सूप क्लियर बने। रेस्टोरेंट्स में जो आपके सूप बड़े साफ़ सुथरे नज़र आते हैं आपको, उसका फ़र्क ये है कि उसके ऊपर जब जैसी ये देखिएगा, अब इसके ऊपर थोड़ी सी झाग बनेगी, वो झाग हम हटाएंगे तो सूप आपका बड़ा क्रिस्टल क्लियर बन जाएगा। ये आ गया बॉल, और 1 चम्मच ले लेते हैं, और ये आ गया। नमक मैं दोबारा फिर चेक कर लेता हूँ। हाँ, बर्दाश्तेबल है, सही है, और नमक की ज़रूरत भी नहीं है बिल्कुल। जो हमने भी चीज़ें शामिल की, सोया सॉस और साथ में चिली सॉस, और फिर चिकन का स्टॉक जो हमने बेसिकली चिकन क्यूब के साथ बनाया था, उसकी वजह से काफ़ी नमक आ जाता है। अब इसमें हमने ये चिकन शामिल किया फ़िलहाल। हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गया, मशरूम आ गए। सबसे पहले स्लाइस, और इसके बाद ये मशरूम जैसे ही ऐड हो जाएगा, ये देखें सूप के ऊपर थोड़ी सी झाग बनना शुरू हुई है, और इसको बोलते हैं स्कम। ये अमूमन बनती है, इसकी जो सूप की इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर आ जाती हैं। मशरूम इसमें शामिल करने के बाद ड्यू ड्रॉप के स्लाइस्ड मशरूम्स, और अब हमने थोड़ा सा वेट करना है। ये देखें, ये झाग आ गया ऊपर, इसको आपने थोड़ा सा रिमूव करना है, बस ये निकालते जाएं। दैट्स इट। मशरूम ऐड किए, थोड़ा सा इसको बॉयल आ जाए, और ये काफ़ी माल मटेरियल वाला सूप है। इसमें चिकन की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा है, प्रॉन की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, टेस्ट के हिसाब से बड़ा बेहतरीन है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूंगा, मुझे लग रहा है कि मटेरियल कुछ ज़्यादा है। पानी भी शामिल कर दिया, और थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे यखनी बची हुई थी, ये भी डाल देते हैं, नो इशू। बस अब इसको बॉयल आने के बाद इसको हम स्कम रिमूव करेंगे, इसके ऊपर जो झाग आएगी। फिर हमने एक दफ़ा फिर इसका नमक चेक करना है। नमक की वैसे ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं शामिल होगा, क्योंकि चिकन की यखनी और चिली सॉस और सोया सॉस तीनों में ही काफ़ी नमक है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ वेट करेंगे बॉयल आएगा, कि ऊपर से झाग हटा के उसके फ़ौरन बाद हम इसको सूप को थिक कर लेंगे कॉर्नफ्लावर के साथ, और फिर इसमें अंडा शामिल करेंगे। अंडे की सफ़ेदी, आमतौर पे बहुत सारे लोग अंडे की जर्दी भी शामिल करते हैं, उससे सूप थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, क्लियर सूप नहीं बनता। इसी वजह से जितने होटल रेस्टोरेंट्स में आप सूप पीते हैं चाइनीज़, उसमें हमेशा अंडे की सफ़ेदी ही इस्तेमाल की जाती है, अंडे की जर्दी इस्तेमाल नहीं की जाती। तो ये देखें, ये इसको थोड़ा सा ज़रा और उठा लेंगे झाग इसकी। बस इसको जैसे ही बॉयल आता है, फिर इसको हम कॉर्नफ्लावर से थिक कर लेते हैं। ये आ गया कॉर्नफ्लावर। हरा प्याज इसमें मैं बाद में शामिल करूँगा, जिसको हम सर्व करने लगेंगे। हमेशा घर में भी कोशिश करें, इसकी मोस्टली सब्जियां, ख़ास तौर पे हरा प्याज तो बिल्कुल भी आपने पहले शामिल नहीं करना, अदरवाइज़ थोड़ी देर के अंदर ही इसका बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है सूप में, और फिर सूप का टेस्ट ख़राब हो जाता है। सो मेक श्योर कि जब भी चाइनीज़ खाना वैसे भी आमतौर पर बेहतर उसका जो क्वालिटी है वो फ्रेश मेड है। जितनी अच्छी उसका टेस्ट आएगा वो उसी टाइम आएगा कि आप उसको ताज़ा बनाएं। और सूप में सब्जियाँ शामिल ना करें। गाजर शामिल कर दी, गाजर का साइज़ बड़ा था तो इतनी ज़्यादा नरम नहीं पड़ेगी, लेकिन हरा प्याज तो बहुत जल्दी पक जाता है। ये देखें, ये सारा झाग आ रहा है, बस एक दफ़ा इसकी मैं थोड़ी सफाई कर दूं, फिर हम इसको थिक करते हैं, फिर इसमें अंडा शामिल करेंगे, और ये हमारा 19B सूप हो जाएगा तैयार। ये लीजिए। अच्छा, अंडा शामिल करेंगे तो एक अदद विस्क ले लेंगे, ताकि अंडा कॉर्नफ्लावर, ये लीजिए, बेहतरीन हो गया। अच्छा, सूप को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखिएगा। अमूमन होता क्या है कि सूप थोड़ी देर बाद पतले भी हो जाते हैं, इसी वजह से इसको मैं थोड़ा ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा थिक रखता हूँ। ये मिक्स किया, और
अच्छा, अब अंडे की सफ़ेदी जब शामिल करेंगे जहन में रखिएगा इसकी आंच पहले कम कर लें। आंच कम करने की वजह यह है कि अंडा जैसी ही इसमें डालेंगे सारा नीचे सेटल हो जाता है। तो अगर आपने चूल्हा आहिस्ता नहीं किया तो नीचे से अंडा जलना शुरू हो जाएगा और फौरी तौर पे चम्मच नहीं चलाना और अंडा इस तरह शामिल करने देंगे। अंडे को मैंने सफ़ेदी निकालने के बाद थोड़ा फेंट भी लिया था ताकि अंडा थोड़ा टूट जाए और अभी मैं चम्मच नहीं चला रही। देखिए उसको मैंने छोड़ा हुआ है, आँच कम रखी हुई है। ये इस वजह से छोड़ा हुआ है कि अगर फौरी तौर पे मैं इसमें चम्मच चलाऊंगा ये अंडा सारा का सारा बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में आ जाएगा। अगर आप वो पसंद है तो ठीक है। रेस्टोरेंट स्टाइल का जो अंडा सूप में आता है ना, मैं उस तरीके से बनाना चाह रहा हूँ। उसका तरीका ये है कि आपने फौरी तौर पे इसको मिक्स नहीं करना, थोड़ी देर वेट करें, थोड़ा सा अंडा पक जाए, फिर जब मिक्स करेंगे तो बिल्कुल इसके जो चंक्स हैं वो ऐसे ही आएंगे जिस तरह आमतौर पर प्रोफेशनल होटल रेस्टोरेंट में। अब ये देखें, ये थोड़ा सा मिक्स किया, ये अंडे की सफ़ेदी जो ऊपर आएगी देखें बड़े चंक्स में आ गई। अब इसको आप मिक्स कर लें आराम से और जो बड़े पीसेज हैं वो थोड़े से टूट भी जाएंगे और जो छोटे पीसेज हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। ये देखिए, ये हमारा 19B सूप हो गया तैयार, सिंपल। और इसमें हम भी हमने हरा प्याज शामिल करना है, वो बिल्कुल टूवर्ड्स दी एंड। थिकनेस इसकी बिल्कुल परफेक्ट है और ये हो गया तैयार। इन द मीन टाइम हम एक और काम कर लेते हैं। हम बना रहे हैं चिकन ऑयस्टर सॉस और उसके साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेजिया पास्ता। सो रेजिया पास्ता का हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेगेटी। तो शामिल करेंगे हम नमक। ये आ गया, किसी और शो को उठा लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ये लो जी, ये आ गया नमक। बस अब इसको मिक्स करेंगे। पास्ता जब भी इसमें शामिल करेंगे मेक श्योर कि फौरी तौर पे आप इसको पानी में मिक्स कर लें क्योंकि स्टार्च छोड़ता है और आपस में चिपकने के चांसेस होते हैं। इसको मिक्स कर रहे हैं, तकरीबन 7 to 8 मिनट पकेगा, निकाल लेंगे। फिर हम बनाएंगे ऑयस्टर सॉस और फिर आज की हमारी बड़ी मज़े की फ्राइड फिश। कहने जगह भी राइट बैक। 19B सूप अज्जा, चिकन छोटे क्यूब्स 1 कप, प्रॉन्स छोटे क्यूब्स 1 कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, शिटाकी मशरूम 3 से 4 अदद, डार्क सोया सॉस 5 खाने के चमचे, अंडे की सफेदी 5 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा कप, चिकन की यखनी 1 लीटर, गाजर छोटे क्यूब्स 2 अदद, हरी प्याज स्लाइस 3 अदद, तेल 3 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा। इसकी थिकनेस से मैं मुतासिर नहीं हुआ था, मुझे लगा कि थिकनेस अभी इसकी कम है, मैंने और कॉर्नफ्लावर मंगवा लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी थिकनेस और ये थोड़ी देर बाद वैसे भी पता नहीं, आई हैव नो आइडिया ये क्या साइंस है इसके पीछे, लेकिन ये थिन हो जाता है और इससे बचने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर शामिल कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा जहन में रखिएगा जब आप कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे जब इसमें बॉयल आ जाए। तो ये बॉयल आना शुरू हो गया और कलर देखें इसका, ये सही मानों में जो 19B सूप का कलर है। अच्छा, इसमें आमतौर पे मैंने जब एक रेस्टोरेंट में खाया था तो वहाँ पे हमारे साथ जो साहब लेके गए थे मुझे, वो इसमें भी दबा के सोया सॉस तो चिली सॉस, पर ने कहा भाईजान इसमें गुंजाइश कहाँ है, ये तो फुली लोडेड सूप है, इसमें कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं। खटास, मिठास हल्की सी और स्पाइस सब कुछ इसमें बेइंतहा शामिल है। इसका कलर ही आपको बता रहा होगा किस तरह का लोडेड सूप है। तो इसमें कोई चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं, नमक तो शदीद बिल्कुल भी नहीं। ये कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दिया। अब इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा बॉयल आने दूंगा, फिर हम आ जाएंगे हमारी आज की मछली की रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही डिफरेंट। बहुत दफ़ा आपने मछली बनाई होगी बट नथिंग लाइक दिस। ये मछली बेसिकली बिल्कुल सादा बनेगी, सॉल्टी, और फिर इसकी चटनी के साथ इसको सर्व किया जाएगा और चटनी में ही सारा कमाल है। चटनी के अज्जाए हैं, इसमें थोड़ी सी चीनी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, इमली का गूदा, लाल मिर्च, नमक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। सूप को मैं एक दफ़ा दोबारा देख लूँ, मेरे इत्मीनान हो जाए कि गाढ़ापन आ गया है तो बस मेरे ख्याल में सही है। चूल्हा कर दिया बंद। ये हो गया साइड पे हमारा 19B सूप। और अब हम आ जाते हैं मछली की तरफ। अच्छा, मछली अमूमन क्या करते हैं लोग जब ख़रीदने जाते हैं, हमारे यहाँ कोई भी मछली मशहूर हो जाए, अब ये पॉम्फ्रे, ये इतने छोटे साइज़ का पॉम्फ्रे जो है मेरे हिसाब से कम होगा तो 1100 से कम का बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तो रेट बढ़ गया है, यानी सीज़न आ गया। यही मछली आपको थोड़ा सा बड़ा साइज़ होगा, ये मेरे ख्याल में किलो में तकरीबन 6 दाने हैं। ये पाव से कम है, हाँ काफ़ी कम है। तो ये किलो में तकरीबन 6 दाने आते हैं या 7 दाने आते हैं। फिर 5 दाने वाले का रेट अलग है, 3 दाने वाले, 2 दाने वाले का रेट अलग है। एक ऐसे भी इसका साइज़ आता है जो तकरीबन 1 किलो में 2 दाने यानी आधा किलो का दाना, और वो तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपये आराम से आता है। फिर इसकी पहचान क्या है, इसमें कभी भी आपको मार्केट में ये वाली मछली, इसके ऊपर एक पाउडर सा होता है, यानी इसकी जो छिलका है वो बिल्कुल जब जैसी ताज़ा पकड़ी जाती है हल्का सा सिल्वर इससे उतरना शुरू हो गया होगा,
वो जो पाउडर वाली मछली बोलते हैं उसको, वो बहुत महंगी है। वो तकरीबन अभी मैं कल वीडियो देख रहा था तो उसमें 4,000 रुपये केजी थी। लिहाजा इन मछलियों में ना पड़े। सुरमई, रोहू, पॉम्फ्रे ये हमारी रेंज से निकल गई। इसका एक और मसला ये भी है कि ये हो रही है सारी एक्सपोर्ट, और जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होती है तो उसका रेट हम लोग नहीं दे पाते। इसी वजह से इसकी कीमत बाहर मुल्कों में, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में इसकी बहुत मांग है, और इसी वजह से मछली महंगी मिलती है। गो फॉर चीप फिश, बहुत मज़े की होती है सारी की सारी। अच्छा, मैं घर में आमतौर पर बनाता हूँ तो मैं इसको बिल्कुल सादा बनाता हूँ। मैं तो इसमें मसाले वगैरह कुछ भी नहीं शामिल करता, सिर्फ नमक। इसका अपना जायका ही बहुत मज़े का है। और वन ऑफ माई फेवरेट फ़िश पॉम्फ्रे, लेकिन अभी इतनी महंगी हो गई है और असल में फ़िशरी जाना नहीं हो रहा। फ़िशरी जाऊँ तो फिर वहाँ से मैं अपनी चॉइस की ख़रीद सकता हूँ। वहाँ कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती है बाज़ार की बनिस्बत, लेकिन वहाँ पे जाने का मकसद ये नहीं है कि सस्ती की वजह से जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं फ्रेशनेस की वजह से। अच्छा, उसको सिर्फ नमक लगाया, पैन में सिर्फ नमक में इसको मैं ऑयल में फ्राई करके निकाल लूँगा, और फिर इसकी चटनी बनेगी, और फिर चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। ऊपर भी आप शामिल डाल सकते हैं और साथ में सर्व कर सकते हैं। तो सारे का सारा फ्लेवर इस चटनी में आ रहा है। मेन जो मछली है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसको अपने ओरिजिनल फ्लेवर में रख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नमक लगाया है। नमक लगाने के बाद सिंपल इसको हम फ्राई करेंगे, फिर इसकी चटनी बनेगी। सूप हमारा बन गया, और हमारा जो चिकन ऑयस्टर सॉस है ये बहुत ईजी बनेगा। इसकी तरफ भी मैं आ जाता हूँ और इसमें शामिल करूँगा। मैंने यहाँ पे चिकन स्लाइस किया हुआ है, और इसमें आ जाएगा ये ऑयस्टर सॉस। ये सारा का सारा ऑयस्टर सॉस इसमें शामिल कर दिया। साथ में आ गया डार्क सोया सॉस, और इसको अब हमने मिक्स कर देना है और मैरिनेट करेंगे। ये चम्मच ले लेते हैं, और इससे मैं इन दोनों चीज़ों को, मछली को, चिकन को इसमें मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रखूँगा। और जस्ट अबाउट हाफ एन आवर हमारे पास है इतना टाइम, ताकि इस चिकन में अच्छी तरीके से इसका फ्लेवर चला जाए। आमतौर पे चिकन ऑयस्टर सॉस में हम लोग क्या करते हैं कि चिकन को कोट करके डीप फ्राई भी करते हैं, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। डीप फ्राइंग के अलावा आपने सिंपल इसको मैरिनेट करके इसमें रख दिया, फिर इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे 5 मिनट। इसकी रेसिपी का टाइम भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ये लीजिए, ऑयल गर्म हो गया, ये आ गई मछली। अच्छा, कुकिंग टाइम इसका आमतौर पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मछली का अगर आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इसको पकाना, सबसे कम टाइम मछली को पकने में लगता है। सबसे कम टाइम, यानी ये मछली अगर मेरे पास है, मैं 5-6 मिनट से ऊपर इसको नहीं लगेंगे। साइज़ भी छोटा है। अगर ये बड़े साइज़ की होती, थिक होती, फिर शायद उसको तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फिर भी नहीं लगेगा। तो कोशिश करें इसको बहुत ज़्यादा पकाए नहीं, अदरवाइज़ ये बहुत ड्राई हो जाती है। सूप में ज़रा बार बार इसे चेक कर रहा हूँ उसकी थिकनेस, कि ये पतला ना हो जाए। बस नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए वापस आते हैं मछली की तरफ, और इस साइड को पकने देंगे। अच्छा, इसको कोशिश करें कि नॉन स्टिक पैन में पकाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी स्किन जो है बहुत जल्दी उतर जाती है अगर नॉन स्टिक पैन ना हो। अगर अच्छा नॉन स्टिक पैन नहीं है तो नॉर्मल पैन में बनाएं। और पकाने के बाद तरीका इसका ये है कि इसका, अभी मैंने एक साइड पकाई, चूल्हा बंद कर दिया, ऑयल बिल्कुल ठंडा हो जाए, यानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, सिजल ना कर लो, फिर इसको पलटा जा सकता है नॉन स्टिक पैन में। और अगर नॉन स्टिक पैन है आपके पास तो फिर तो बेहतरीन चीज़ है। तो इसको हमने इस साइड को थोड़ा सा पकाना है, और ये देखें बेहतरीन, इसको हमने पलट देना है बस। ये देखें बेहतरीन कलर भी आ गया। और ये बड़े मज़े का टेस्ट आता है। मछली अगर आपने कभी प्लेन नहीं खाई, आई वुड एडवाइस यू, खासतौर पर पॉम्फ्रे मछली तो बहुत शानदार है। इसमें सिंपल नमक लगाया और एज इट इज़ खाएँ। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसकी चटनी बनाएंगे, और इसको फ्लेवरफुल करने के लिए तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है कि मछली का जायका आपको फुल फ्लेज मिले। ये उस सूरत में आप कर सकते हैं कि मछली ताज़ा हो। अगर मछली ताज़ा नहीं है, और ये आमतौर पे देखेंगे गोश्त जितना भी मार्केट में मिलता है, चाहे चिकन है, मटन है, बीफ है, वो नॉर्मल रखा होता है। मछली आपने देखा होगा हमेशा बर्फ़ में बड़ी होती है। उसकी वजह यह है कि उसकी शेल्फ़ लाइफ, यानी अगर थोड़ा सा भी उसको गर्मी ज़्यादा लग गई तो ख़राब होने में मिनट लगते हैं, घंटे भी नहीं लगते, बहुत जल्दी ख़राब होती है। इसी वजह से मछली आप जितनी दुकानों में भी देखेंगे उसमें बर्फ़ डाल के रखते हैं, बजाय सारे और दूसरे जो मीट है उसमें ऐसा नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जल्दी ख़राब होती है। चलिए जी, मछली पका रहे हैं, और मछली जैसी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, मछली पक चुकी होगी, इसी चटनी बनाएंगे,
फिर हम आ जाएंगे हमारी क्विक चिकन ऑयस्टर सॉस की रेसिपी की तरफ। कहीं जाएगा फिर बैक। फ्राइड फिश अज्जा, मछली 2 अदद, तेल तलने के लिए नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, इमली का पेस्ट 1 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गड्ढी, पुदीना आधी गड्ढी, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, अजवाइन 1 खाने का चमचा। ये तैयार, बिल्कुल सॉल्टी और कोई चीज़ भी इसमें शामिल नहीं की। बहुत मज़े का इसका जायका होगा। मछली इटसेल्फ, ये वाली जो है ना पॉम्फ्री, ये तो आइडियल है सॉल्टी खाने के लिए इसका। अगर आपको मछली का अपना जायका चाहिए, लेकिन अगर ये ताज़ा नहीं होगी तो फिर भूल जाए, फिर वैसे ही मछली भूल जाए। मछली खाने का कोई फ़ायदा नहीं अगर ताज़ा नहीं है, इसमें स्मेल आ रही है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मछली की एक अपनी मखसूस स्मेल होती है, वो ख़राब नहीं होती। ये जहन में रखिएगा, ख़राब स्मेल जो आती है ना, बहुत सारे लोग समझते हैं यार ये मछली की स्मेल है। मछली की स्मेल नहीं है, ये मछली ख़राब है। और मछली की अपनी स्मेल बिल्कुल बेहतरीन होती है, अलग से होती है, बदबूदार नहीं होती। और आमतौर पे लोग क्या करते हैं, इससे तरकीब पूछते हैं कि जी मछली की स्मेल कैसे ख़त्म करें। वो तो ख़राब है भाई, उसके साथ आप कुछ भी कर लें वो कुछ नहीं होना उसका। लिहाजा मछली ताज़ा ख़रीदें। अगर आपको ताज़ा समुद्री या दरियाई नहीं मिलती तो आप भले फार्म की ले लें, कोई मसला नहीं। मछली ताज़ा होना इज़ अ मस्ट। आमतौर पे जितने मीट हैं वो सबके सब ताज़ा होने चाहिए, लेकिन मछली सी फूड जो है ख़ास तौर पे इसमें कोई गुंजाइश, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप मटन ले लिया फॉर एग्जांपल, दोपहर को सुबह ज़िबा हुआ है या शाम को आपने ख़रीद लिया, बाहर लटका हुआ है, उससे उसकी क्वालिटी पे, टेस्ट पे ख़राब, यानी मीट ख़राब नहीं होता। मछली बहुत जल्दी ख़राब होती है सी फूड। सो मेक श्योर के ताज़ा ख़रीदें। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं इसका जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चटनी है। इसमें हम शामिल करेंगे पुदीना, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, ये थोड़ी ज़रा स्पाइसी चटनी है। ये आ गया इसमें धनिया और सूखा धनिया, कुटा हुआ, भुना हुआ, सफ़ेद ज़ीरा कच्चा, ये इसी में ग्राइंड हो जाएगा। अच्छा, अजवाइन इसमें डल रहा है बहुत थोड़ा सा, हल्का सा फ्लेवर हमें चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए। और ये भी अजवाइन हम इसमें शामिल कर रहे हैं कि हम इसको मछली के साथ सर्व कर रहे हैं। मछली की चटनी है तो अजवाइन का कॉम्बिनेशन इसके साथ अच्छा आता है। थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे। चीनी बेसिकली इसको मीठा करने के लिए नहीं है, इसका फ्लेवर बैलेंस करने के लिए। थोड़ी लाल मिर्च, और अगर आप स्पाइसी कम पसंद करते हैं फिर 2 किस्म की मिर्चें इसमें डल रही हैं, लाल भी और हरी भी, तो आप इसमें से एक को माइनस कर सकते हैं या क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब इसमें आ गया इमली का गूदा, हाथ धो लेते हैं और फिर इसको फाइनल करते हैं। ये आ गया, साथ में थोड़ा सा नमक और साथ में थोड़ा सा पानी। चटनी की थिकनेस अपने हिसाब से एडजस्ट करें, जितनी थिक आपको चाहिए। इसमें मैं इसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली थिक रखूँगा, पानी मैं इसमें थोड़ा ही शामिल कर रहा हूँ और बाद में देख लेते हैं कितनी इसकी थिकनेस है। ये लीजिए, ये चटनी के सारे अज्जा शामिल हो गए। बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा पानी, अब चलो बस। और थिकनेस इसकी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। मैं खाली नमक थोड़ा सा, ओहो शदीद तरीन मिर्चें, शदीद मिर्चें भी नहीं बड़ा मज़े का टेस्ट है। मछली बिल्कुल ब्लेंड है, यानी इसमें कुछ चीज़ शामिल नहीं की, तो चटनी इसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। ग्राइंड कर लिया, बस चटनी हो गई तैयार। नमक ज़हन में रखिएगा, वो चीनी थोड़ी सी शामिल करनी है, सिर्फ इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए। मिठास का एलिमेंट कम ही रखना है। और अजवाइन शामिल किया ना, इसका बहुत ही मज़े का जायका है, लेकिन बिल्कुल कम। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद चटनी में दोबारा देख लूँ, मेरे हिसाब से सही है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं चिकन ऑयस्टर सॉस की तरफ। और चिकन ऑयस्टर सॉस तो बनेगा मिनटों में, और मिनटों में कैसे बनेगा दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल 5 से 6 खाने के चम्मच। पैन जैसे ही गर्म होगा, इसका ध्यान में रखिएगा, कभी भी ऑयस्टर सॉस या इस तरह की जो चाइनीज़ डिशें बनाते हैं, सब्जियां इसमें बिल्कुल आखिर में डलती हैं। सो मैं करूँगा ये कि इस टाइम मैं इसका चिकन फ्राई करूँगा, गार्लिक जिंजर चिकन पका लूँगा, और जब इसको सर्व करने लगूँगा फिर मैं इसमें प्याज और ये थोड़ी सी रेड चिली है, 2-3 दाने, हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, और गाजर, ये आखिर में शामिल करके फोल्ड करेंगे बस। अगर आप इसको ज़्यादा पका दिया फिर ये ओवर कुक हो जाएगा। और चाइनीज़ पकाने खाने को मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट जो इसका टेस्ट आता ही उस टाइम है जब आप इसको ताज़ा पकाएं। ये आ गया इसमें लहसुन, ये आ गया इसमें अदरक,
और इसको तेज़ आंच पे पकाना है। स्टर फ्राइड फूड है और स्टर फ्राइड फूड का जायका ही उस टाइम आता है अगर आप उसको तेज़ आंच पे पकाएं, बशर्ते कि गैस आ रही हो। हमारे यहाँ तो ये मसला हो गया कि जैसे ही खाना पकाने जाओ तो गैस गई। खैर सिलेंडर्स अगर आपके पास हैं तो सिलेंडर्स में प्रेशर होता है, नो इशू। ये थोड़ा सा फ्राई किया। अब इसमें आ जाता है ये चिकन जो हमने मैरिनेट किया था सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस में, और इसको तेज़ आंच पे हमने मैक्सिमम 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। और इसमें जो गाजर, प्याज और ये लाल मिर्च ये हमने आखिर में शामिल करनी है, अभी नहीं। अभी हम चिकन को पकाएंगे, साइड पे कर देंगे और एक अदद ब्रेक हमारे पास आएगी तो ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसमें सब्जियां शामिल करके इसको तेज़ आंच पे हल्का सा फ्राई करेंगे और इसको हम सर्व करें रेजिया पास्ता के स्पेगेटी के साथ। ये देखें तेज़ आंच, खुला खुला इसको रखा है ताकि पानी ना छोड़े। और चिकन को हमने पहली ऑयस्टर सॉस में मैरिनेट कर दिया था थोड़ा सा सोया सॉस के साथ। अभी तेज़ आंच पे, और इसमें भी मेरे हिसाब से बहुत थोड़ा सा नमक शामिल होगा। ऑयस्टर सॉस में भी बहुत नमक होता है, शदीद नमक होता है, सोया सॉस ऑयस्टर सॉस दोनों में। अभी मैं इसमें नमक शामिल नहीं कर रहा, जब सब्जियां शामिल करूंगा फिर इसका नमक चेक करूंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसमें नमक करेंगे शामिल। तो इसको मिक्स करते गए। 19B सूप अज्जा, चिकन छोटे क्यूब्स 1 कप, प्रॉन्स छोटे क्यूब्स 1 कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, शिटाकी मशरूम 3 से 4 अदद, डार्क सोया सॉस 5 खाने के चमचे, अंडे की सफेदी 5 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा कप, चिकन की यखनी 1 लीटर, गाजर छोटे क्यूब्स 2 अदद, हरी प्याज स्लाइस 3 अदद, तेल 3 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में चिकन और प्रॉन्स को 1 मिनट फ्राई करें। अब सोया और चिली सॉस डालकर 1 मिनट फ्राई करें। अब यखनी, काले मिर्च, शिटाकी मशरूम और बटन मशरूम डालकर 5 मिनट उबाल लें। फिर सब्जियां डालकर 5 मिनट पकाएं और गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर शामिल कर दें। साथ ही अंडे की सफेदी फेंट के शामिल करें और 1 मिनट पका के गर्म गर्म सर्व कर दें। चिकन ऑयस्टर सॉस अज्जा, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस 6 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन ब्रेस्ट स्लाइस 2 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद, गाजर, चिली और जूलियन कटी 1 अदद, लाल मिर्च स्लाइस 1 अदद। तरकीब: एक बोल में ऑयस्टर सॉस, अदरक, लहसुन और सोया सॉस मिक्स कर लें। अब चिकन को इसमें अच्छी तरह कोट कर लें और मैरिनेट के लिए 30 मिनट रख दें। फिर फ्राइंग पैन में तेल गरम करके चिकन को दोनों तरफ से इतना फ्राई करें कि वो ब्राउन हो जाए। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज, गाजर और लाल मिर्च डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं। अब इसमें चिकन, बाकी बचा हुआ ऑयस्टर सॉस और आधा कप पानी शामिल करके 2 से 3 मिनट इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। आखिर में नूडल्स और चावल के साथ सर्व कर दें। फ्राइड फिश अज्जा, मछली 2 अदद, तेल तलने के लिए नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, इमली का पेस्ट 1 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, अजवाइन 1 खाने का चमचा। तरकीब: मछली को दरमियान से काट लें और नमक लगाकर 1 घंटा मैरिनेट कर लें। अब इसे धोकर खुश्क करें, फिर इसे दोनों तरफ से फ्राई कर लें। उसके बाद ब्लेंडर में बाकी अज्जा शामिल करके नरम पेस्ट बनाएं। आखिर में मछली पर चटनी डालकर सर्व कर दें। वापस आ गई जी और चिकन ऑयस्टर सॉस की तैयारी मुकम्मल। ये आ गया इसमें गाजर, ये थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च आ गई, ये इसमें आ गया प्याज, और ये हम टॉस करेंगे। बस समझ लें इसको पकाना नहीं है। नमक मैंने चेक किया तो नमक था कम, तो थोड़ा सा नमक आ गया। और इसके बाद तेज़ आंच पे इसको सिर्फ मिक्स करना है। हल्का सा सब्जी इसमें थोड़ी सी नरम हो जाए। अच्छी ये रेसिपी ड्राई है, यानी ऑयस्टर सॉस ड्राई की रेसिपी है। अगर आप सॉसेस को चाह रहे हैं, इसमें मिकदार ज़्यादा करना चाह रहे हैं सॉस की, तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लें। बस ये देखें, इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। सब्जी ऐसी नज़र आनी चाहिए। आप कभी रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं ना चाइनीज़, आपको वो नज़र आती है, आप कहते हैं यार ये खाना जायका और ये लुक घर में क्यों नहीं आती, इस वजह से नहीं आती। आप इसको सब्ज़ी को ज़्यादा पका देते हैं और ये बिल्कुल ऐसी लग रही है जिस तरह आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में या मैगजीन्स पे आप तस्वीरें नहीं देखते चाइनीज़ खानों की, और आप देखते हैं यार क्या टेम्पटिंग लग रहा है। ये टेम्पटिंग इस वजह से कि सब्जियों को ओवर कुक नहीं किया गया। ये देखिए, हल्का सा मिक्स किया और बस हो गया तैयार हमारा मज़ेदार चिकन ऑयस्टर सॉस। इसको हम सर्व करें रेजिया पास्ता के स्पेगेटी के साथ। ये आ गया हमारा चिकन ऑयस्टर सॉस। ड्राई है, आपको चाहिए सॉस तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें और इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा कर दें, और चाहें तो थोड़ा सा इसमें ऑयस्टर सॉस की मिकदार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑयस्टर सॉस की क्वांटिटी हमने ऐड की है ये हमने ड्राई के हिसाब से की है। अगर आपको थोड़ा सा इसमें सॉसी चाहिए तो फिर तकरीबन कुछ 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें आप
मज़ीद ऑयस्टर सॉस आपको शामिल करना पड़ेगा। ये रिच हो गया तैयार आज का हमारा चिकन ऑयस्टर सॉस। इट गोज़ वेल विथ रेजिया पास्ता की स्पेगेटी के साथ। और ये आ गया आज का हमारा 19B सूप, और ये आ गई हमारी फ्राइड फिश। लेकिन सारा का सारा कमाल इसका टेस्ट जो है वो सारा चटनी में, और चटनी बला की चटनी बनी है, मतलब स्पाइसी भी है, फ्लेवर की लिहाज से इट विल रियली कॉम्प्लीमेंट वेल विद दिस फिश। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते हैं इजाज़त। और फ्राइडे वाले दिन याद रखिएगा बच्चा पार्टी का पिकनिक होने वाली है, पार्टी होने वाली है, पिज़्ज़ा बनने जा रहे हैं। और कैसे मेरा बेटा सामने खड़ा हुआ बोल रहा है कि क्या प्रोग्राम है पिज़्ज़ा तो आजकल सबको ही पसंद है, बर्गर भी पसंद है, पिज़्ज़ा, लेकिन पिज़्ज़ा ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। 2 पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं, एक सुपर सुप्रीम और एक क्वात्रो स्टैजियोनी। ये 4 क्वार्टर पिज़्ज़ा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग से डिफरेंट किस्म का। प्रोग्राम देखिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।